हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आज की वीडियो में अपन सेक्शन सी जो सैम्पल पेपर कर रहे थे अपन मैथ्स का वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन डी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको सेक्शन डी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आज लास्ट अपन का सेक्शन है सेक्शन ई। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 या 4 जो भी हैं वो सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। वैसे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अपन का सैम्पल पेपर फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें है सेक्शन सी। आपको जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है ना। केस स्टडी फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, इसमें बोला है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार फ्रॉम इंडिया increased by 26% in the corresponding quarter of 21 and 22। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि अप्रैल से लेकर जून तक के मंथ में जो पैसेंजर कार्स है वो इंक्रीज कितना हुई है, 26% हुई है। ठीक है, अ कार मैन्युफैक्चर कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार इन 4th ईयर। अब इसने कहा 4th ईयर में कंपनी 1800 कार्स का मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, जो अपन को बोलता है वो लिखते चलते हैं। क्वेश्चन 36 4th ईयर को कैसे लिखते हैं, A4। ठीक है, A4 का आंसर इसने क्या गिवन दिया अपन को, 1800। इसी लाइन से आपको समझ आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 जो AP है उसका है। ठीक है, तो AP वाले चैप्टर में से आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड 2600 कार इन 8th ईयर। अब 8th ईयर लिखेंगे तो वो कैसे आएगा, A8 2600। अब assuming that the production increase uniformly by a fixed number of every year। अब ये कह रहा है every year एक fixed number से इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द above information आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, पॉइंट फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्शन, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन इसको फाइंड करके देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है, एपी में आपको पता है फर्स्ट नंबर हो, फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट टर्म हो, उसका मीनिंग होता है ए फाइंड करना। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट पॉइंट में ए फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। अब इस इंफॉर्मेशन से अपन ए फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसने कहा A4, तो A4 का आंसर क्या दिया, 1800। अब A4 को कैसे लिखा जाता है, A + 3D = 1800। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आते हैं सेकंड, A8, ये है 26, तो A8 को कैसे लिखते हैं, A + 7D = 2600। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब बड़ी वाली कौन सी इक्वेशन है, सेकंड वाली। तो A + 7D = 2600, A + 3D = 1800। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। ये चीज़ तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, नीचे जितनी भी टर्म्स होती है उनके साइन को अपन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4D = अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 800, तो D = क्या आएगा, 800 डिवाइडेड बाय 4, तो D की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, बट अपन को तो A की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें आपको सही लगे उसमें आपको रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 उतारेंगे, A + 3D = 1800, A एज इट इज 3 × D की वैल्यू क्या है, 200 = 1800। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, A +
600 इक्वल्स टू 1800, तो A इक्वल्स टू 1800 माइनस 600, तो आंसर क्या आ जाएगा 1200। तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या आएगा अपन का 1200। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्शन इन 12 ईयर। ठीक है, अब अपन को 12 ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब 12 ईयर का प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो A12 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 11D, इसी तरीके से लिखा जाता है। अब A की वैल्यू अपन के पास क्या आई थी 1200, तो 1200 प्लस 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या आई थी 200, तो ये लिख देंगे। तो 1200 प्लस 2200, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है 1200 और 2200। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा 34। क्लियर। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है, थर्ड पॉइंट में आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट वाला करती हूँ, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर। तो ये कह रहा है टोटल प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है, इन 10 ईयर्स। तो टोटल जब भी आता है तो अपन सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू N अपॉन A 2A प्लस N माइनस 1 और D, यही होता है SN का फॉर्मूला। तो SN में बस अपन को देखते जाना है और वैल्यू पुट करती जाना है। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितने बोले इसने 10, तो अपन क्या लिखेंगे 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू अपन के पास क्या आई थी 1200, तो 1200 आएगा, प्लस N की वैल्यू वापस 10 माइनस 1 और D की वैल्यू 200। देन अब इसको अपन को क्या करना है सॉल्यूशन। तो 10 की टेबल में 2 का डिवाइड 5 टाइम्स, ये 2400 प्लस 9 इंटू 1200, तो 5 2400 प्लस 1800। तो अब क्या कराना है अपन को 2400 का और 1800 का प्लस कराना है। तो 0 0 और ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई क्या करेंगे अपन 5, 0 0 0 और ये 21,000 का इसका आंसर होगा। क्लियर। अब इसी के और में जो क्वेश्चन है अब वो करते हैं। ठीक है, तो और वाला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल द प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन रीच 31,200। तो ये कह रहा है हाउ मैनी ईयर्स, तो जब भी हाउ मच ईयर हाउ मैनी ईयर्स इस टाइप का कुछ होता है या विच ईयर, तो अपन क्या निकालते हैं एन। तो अपन को इसमें एन फाइंड करना है और टोटल प्रोडक्शन मतलब SN का आंसर दे रखा है 31,200। ठीक है, अब बस अपन को इसको क्या करना है सॉल्यूशन। अब वही SN का अगर आंसर दे रखा है तो SN का फॉर्मूला भी लगेगा। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, अब SN का आंसर गिवन है तो SN के नीचे अपन को उसका आंसर लिखना है। तो 31,200 इक्वल्स टू N तो उसने पूछा ये, तो एज इट इज 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या थी 1200 प्लस N एज इट इज D की वैल्यू थी 200। क्लियर। चलिए अब करते हैं 2100, ये क्या है डिवाइड में तो इनटू में जाएगा, N एज इट इज ये होगा 2400 प्लस ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 N हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 200। क्लियर। अब इसको इसमें से क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 0 0 4 2 6। अब N को इन सबसे मल्टीप्लाई करा देते तो ये हो जाएगा 2400 N सॉरी, और ये 200 N स्क्वायर माइनस इसको इससे कराएंगे तो 200 N हो जाएगा। क्लियर। अब इसको एज इट इज रहने देते हैं इक्वल्स टू, अब देखो 2400 N और माइनस का
2200n, तो आंसर क्या आएगा 2200n, तो पहले n स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2200n। क्लियर। अब पहले किसकी टर्म आती है स्क्वायर वाली, तो n स्क्वायर को पहले लिखेंगे, देन n की वैल्यू को लिखेंगे, देन ये प्लस में है तो कांस्टेंट टर्म किस में जाएगी माइनस में, इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 200 सब में कॉमन जा सकता है, ठीक है, तो 200 लेंगे, तो 200 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा n स्क्वायर प्लस इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा इसका 11n माइनस इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे 2 3 6 2 और 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर ये मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल्स टू में डिवाइड में जाएगा तो आंसर क्या करेगा 0। तो अपन की इक्वेशन आई n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं आप। चलिए, अब अपन के पास इक्वेशन देखो क्या है। अब इसने बोला है कि अपन क्या साइन लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ये माइनस है, तो अपन को ऐसी 2 डिजिट्स को लेना है जिसको माइनस करने पर अपन का आंसर क्या आना चाहिए 11 और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 312 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन लें 24 और 13 तो आ जाएगा 11। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर भी ये आंसर आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 13n माइनस 312 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ तो अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी, आ भी गई होगी। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 13n माइनस 312 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा n प्लस 24, यहाँ से कॉमन लेंगे अपन 13, तो n बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या होता है चेंज, तो अपन माइनस की जगह क्या लिखेंगे प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जहाँ पे अगर अपन के मिडिल में टर्म दोनों जगह ब्रैकेट में सेम होती है देन आपका आंसर सही है। तो n प्लस 24 और n माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो n प्लस 24 को एक बार इक्वल्स टू में 0 लेंगे तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 24, तो एक n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 24 और दूसरे n की वैल्यू क्या आएगी प्लस 13। तो अब आपको बताओ नंबर ऑफ ईयर कभी भी माइनस में तो जाते नहीं है, तो अपन क्या लेंगे माइनस नेगेटिव चीज़ को ना लेके क्या लेंगे पॉजिटिव, तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू 13। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।